अभी हमारे बीच उपस्थित है बाघमारा प्रखंड के मंदरा पंचायत क्षेत्र में रहने वाली सिमरन कुमारी। ये काफ़ी मेधावी छात्रा है। इन्होंने हाल ही में झारखंड पॉलिटेक्निक में सफलता प्राप्त की है, परीक्षा पास की है, एक मुकाम हासिल किया है। इनकी सफलता से इनके परिवारजन, इनके गुरुजन सभी में एक हर्ष का माहौल है। इन्होंने अपने मेहनत से दिखा दिया कि सफलता सिर्फ महलों में ही नहीं होता बल्कि झोपड़ी में भी पाया जाता है। बाघमारा के अपर मंदरा जैसे पिछड़े और सुदूर क्षेत्र में रहने वाली, आइए इनसे हम लोग बात करते हैं, जानते हैं कि कैसे इन्होंने सफलता प्राप्त की, इसके पीछे इनकी मेहनत का हाथ है, किनका योगदान है। इस मौके पर सबसे पहले हम अपने न्यूज़ चैनल कोयलांचल ब्रेकिंग न्यूज़ बाघमारा की ओर से इनका स्वागत करते हैं। इन्हें इनकी सफलता पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आइए इनसे जानते हैं इन्होंने कैसे सफलता प्राप्त की, आपने किस प्रकार अचीव किया ये मुकाम पॉलिटेक्निक की परीक्षा, कितनी मेहनत की, कितनी पढ़ाई की। Thank you so much for your wishes. First of all, it was very unpredictable for me also, and first of all, I want to thank you, my teacher, Raj Chauhan sir, who always support me and always guide me, and second, my parents, who never forced me for my study, and इसी की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। मैंने अच्छे रैंक आया है और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो मेरा जितना भी श्रेय है वो मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को जाता है। आपने इसके लिए कैसी तैयारी की, कितना मेहनत किया, कितनी देर पढ़ाई की? मैंने इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत की है बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले ये एग्ज़ाम जो था, इसमें कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा क्लियरिफिकेशन चाहिए होता है, जो मैंने इस कोचिंग से किया है। एंड मैंने कुछ 5 to 6 आवर्स ही पढ़ाई की है, बट मैंने डिसिप्लिन से पढ़ाई किया है, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई किया है। सो दिस इज़ ऑल ऑफ द टाइम दैट इज़ पैड ऑफ फॉर यूज्ड। ये पॉलिटेक्निक की परीक्षा में आपका क्या रैंक आया है, जनरल और एससी में बताना चाहेंगे? मेरा जनरल रैंक है 331 एंड मेरा एससी कैटेगरी का रैंक है 17। आपने स्कूलिंग कहाँ से की और स्कूलिंग के बाद आपने कैसे निर्णय लिया ये पॉलिटेक्निक परीक्षा के लिए? मेरा स्कूलिंग SGP पीयूष बिहार हरना है। एंड आफ्टर 10th आई थॉट कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज इट विल बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। सो आई अटेम्प्ट दिस एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई क्वालिफाइड दिस वन। सो अभी तो ये पहला पायदान है, इसके बाद क्या आप कौन परीक्षा देना चाहेंगे, कौन सा कोर्स करना चाहेंगे भविष्य के लिए, बताना चाहिए? मैं फ्यूचर में चाहूँगी कि मैं GMAINS क्लियर करूँ एंड देन मुझे एडवांस की भी करना है, एंड देन उसके बाद मुझे IIT का गोल रखना है। ये आपकी सफलता के पीछे आपके माता पिता या गुरुजन, भाई बहन, किन का योगदान है? मैं इसका सबसे बड़ा योगदान मैं अपने गुरुजी को देना चाहूँगी, राज चौहान सर। देन मेरे माता पिता जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा मुझे गाइड करते हैं और कभी मुझे फोर्स नहीं किया है कोई भी पढ़ाई में, तो ये सबसे बड़ा श्रेय जाता उन लोगों को। पढ़ाई में पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, आर्थिक प्रॉब्लम आता है, ऐसे में आप अपना वो बताना चाहेंगे कि आपके पिताजी क्या करते हैं और माता क्या करते हैं, और कैसे आपने पैसे, उन्होंने कैसे मदद किया? और मेरे पिताजी BCC में काम करते हैं और मेरी माता जी हाउस वाइफ है। और फाइनेंशियल कंडीशन का देखा जाए तो आई एम वेरी लकी दैट मेरे घर में मेरे लिए इतना फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट इन फ्यूचर इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल फॉर मी। बट आपके माता का और पिता का नाम थोड़ा बताएंगे, और आप कितने भाई बहन हैं? मेरी माता का नाम मानती देवी है और पिताजी का नाम मिस्टर बिंदेश कुमार भुइयां है, और मेरी एक बहन है और 2 भाई हैं। भाई बहन क्या कर रहे हैं?
मेरी बहन पूर्णिया कॉलेज में है, जो कि वो वहाँ इंजीनियरिंग कर रही है, और मेरा भाई फार्मेसी का स्टडी कर रहा है, और मेरा छोटा भाई स्कूलिंग कर रहा है। आपने ये सफलता प्राप्त की, इसके लिए तो बधाई। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने सफलता जिन्हें नहीं मिल पाया है या थोड़ा पीछे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वे सफल हों, इसके बारे में बताएं। अगर बच्चे पीछे हो रहे हैं तो उनका एक रीज़न है डिस्ट्रैक्शन। मैं चाहूँगी कि वो उन लोगों को कंट्रोल करें, एंड वो अगर वो स्टूडेंट लाइफ में है तो सिर्फ 2 ही चीज़ फॉलो करें, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये 2 ही मूल मंत्र है जो उन्हें फ्यूचर के गोल पर अचीवमेंट देती है। पॉलिटेक्निक परीक्षा से मेरे ख्याल से जूनियर इंजीनियर बनते हैं लोग, और आपका तो खैर आगे भी सोच के रखा है। ऐसे में फ्यूचर में और क्या कहना चाहेंगे आप? क्या फ्यूचर में मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, बिकॉज इंजीनियरिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सोसाइटी को सर्व कर सकते हो, एज वेल इन डेवलपमेंट ऑफ आवर इंडिया। सो इंजीनियरिंग इज समथिंग दैट बूस्ट आवर सेल्फ टू बी द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। आप भविष्य में और बेहतर करें, अच्छा करें, हमारी ओर से बधाई आपको। खिलाइए।